नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर वैदिक विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इसके साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बाबा रामदेव भी मौजूद हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें वेदों की ओर से हमें लौटना होगा। देश को महान बनाने के लिए वेद जरूरी है। और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को नजदीक से देखा और पूरी दुनिया के अंदर जो आए हुए डेलीगेट्स थे वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर भारत से वापस अपने देशों को गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण का मंत्र दिया था। उसमें से एक प्रण है कि हमें हमारी विरासत पर भी गर्व होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं उनका नवनिर्माण हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और आम लोगों में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति एक गौरव का भाव भी आज उत्पन्न हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतरता से काम कर रही है। जितना भी समय हमको मिला है, एक पल एक क्षण रुके बिना लगातार ये प्रयास है कि हम तेजी से उत्तराखंड को आगे ले जाएं, आप सबके सहयोग से। जैसा आप सब जानते हैं, बहुत सारे कार्य और महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने पिछले सालों में लिए हैं। जो आज से पहले, उत्तराखंड स्थापना से पहले जो निर्णय कभी नहीं लिए गए थे, उन निर्णयों को भी हमने लेने का प्रयास किया है, लेने का प्रयत्न किया है। हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। हमारे दर्शन का तात्पर्य, हमारे दर्शन का महत्व, इसका ये प्रमुख केंद्र है। विश्वविद्यालय के छात्रों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो भारत की नवनिर्मित संसद भवन में आए और तब उनको आभास होगा कि हम कितने सही बदल गए हैं, हमारे में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। मैं कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि बिना समय गंवाए छात्रों छात्राओं के समूह को वहां जाने के लिए प्रेरित करें। वो मेरे मेहमान होंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। इसका मिश्रण एक दूसरे महत्वपूर्ण मौके से हो गया, स्वामी श्रद्धानंद के 75वें बलिदान दिवस। और इसका तीसरा महत्व हो गया कि इन दो का संगम जब हुआ तो इस विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय वेद, विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के प्रणेता इन मनुष्यों की पावन स्मृति में आयोजन किया जा रहा ये महाकुंभ उनके महान जीवन के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने हमारे संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है जो हमें सदा प्रेरणा देती रहेगी। इस महाकुंभ के माध्यम से वेद विज्ञान को सशक्त करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अनुरोध किया
कि समय आ गया है कि हम वेदों में झांकें, पर थोड़ी चिंता होती है कि बहुत सौ ने तो वेद देखे ही नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेद से अवगत कराएं। ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्थान में आकर न सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा की विराटता का अंदाजा नहीं लगा सकते, हमारी चमक को अब दुनिया समझ रही है, विशालता पर गौरव होता है, बल्कि सदियों के औपनिवेशिक शासन का दमनकारी चरित्र भी मालूम पड़ता है। हम उसको तिलांजलि दे रहे हैं। वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में देश की नई शिक्षा नीति और वैदिक शिक्षा दर्शन के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। ये प्रशंसनीय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम और अकादमिक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। हमारी नई शिक्षा नीति हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को सर्जन करने वाली है। हर भारतवासी को अपनी संस्कृति और विरासत को लेकर गौरव अनुभव करना चाहिए, और हम करते हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। जहां भी देश में जाएंगे हमारी पहचान भारतीयता है। राष्ट्रवाद हमारा परम धर्म है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं। हाल के वर्षों में अर्जित अप्रत्याशित सफलता, अकल्पनीय विकास से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए और इस पर कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चिंता और चिंतन का विषय है। कुछ लोग, गिने चुने लोग, गौरव तो छोड़ दीजिए, अपनी संस्कृति, गौरवमयी अतीत और वर्तमान विकास को लेकर अपमान का भाव रखते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है। भारत की महान छवि को धूमिल करने में ये लोग लगे रहते हैं। वो या तो भ्रमित हैं या पथभ्रष्ट हैं। भारत विरोधी प्रचार और देश की संस्कृति को धूमिल करने का हर कुप्रयास को कुंठित करना हर भारतीय का परम दायित्व है और कर्तव्य है। इन ताकतों को, जो हमारे संस्कृति के विरोध में हैं, राष्ट्रवाद के विरोध में हैं, हमारे अस्तित्व के विरोध में हैं, उन पर प्रतिघात होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक ज्ञान विज्ञान का अकादमिक विमर्श और अनुप्रयोग का अनिवार्य अंग बनाने के उद्देश्य से 3 दिवस में जो आपकी गोष्ठी है वो एक सार्थक प्रयास है। मुझे बताया गया है देश विदेश के वैदिक विद्वान, वैज्ञानिक शोधकर्ता, अकादमिक जगत के विद्वान चिंतन मंथन से निश्चित रूप प्रदेश में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इस बीच सीएम धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया है। ये समिति पूर्व में गठित भू कानून समिति की ओर से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, उत्तराखंड के मूल निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो पहले प्रचलन में होते थे वो मूल निवास होने के कारण से उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य निवास प्रमाण पत्र। तो अब हमने व्यवस्था करी है कि मूल निवास जो प्रमाण पत्र धारक होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। इसके साथ साथ भू कानून के लिए भी हम भू कानून प्रारूप समिति बना रहे हैं और वो पूरी तरह से अभी तक जितने भी
इसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, जितने भी काम किए गए हैं, उन सब की समीक्षा करने के बाद एक प्रारूप बनाएगी। उसके बाद हम उसको आगे काम करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। धामी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर अगले 6 माह तक विभागों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। इससे पहले बीते जून के महीने में भी उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में कर्मचारियों को अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर जाने से रोक दिया था। उत्तराखंड में 6 महीने के लिए एस्मा की लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों के प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर ये फैसला लिया है। इस दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल या किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। अगर कोई भी हड़ताल या प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दर्शनी ने कहा है कि भाजपा सरकार डरी हुई है, इसीलिए अब तानाशाह के रूप में लोगों को बोलने के अधिकार को छीन रही है। घबरा गई है धामी सरकार। जो 24 तारीख को अभियान चला हुआ है, महारैली होने जा रही है मूल निवास और भू कानून को लेकर, कि कहीं तो मूल निवास को लेकर बयानबाजी हो रही है जो कि और भी ज्यादा भ्रम पैदा कर रही है, कहीं उप समिति गठित की जा रही है भू कानून को लेकर, यानी कि मामले को डाइल्यूट करने का प्रयास चल रहा है। वहीं आप देखिए कि एस्मा जिस तरह से लागू किया गया है, ये तानाशाही रवैया है। आप दोहन करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, शोषण करेंगे कर्मचारियों का, उनकी बात तक नहीं सुनेंगे, उनके प्रतिनिधिमंडल को तक नहीं बुलाएंगे, उनकी मांगों की तरफ एक नज़र देखेंगे भी नहीं और ऊपर से प्रतिबंध लगा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही रवैये का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें समान नागरिक संहिता और महालक्ष्मी योजना भी शामिल है। इसके साथ ही सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। भारतीय स्टेट बैंक पूरे भारत में आज अन्नदाता दिवस मना रहा है। इसके तहत एसबीआई की ओर से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक मिलन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। एसबीआई के उप महाप्रबंधक फयाज अहमद वानी ने बताया है कि कुमाऊं के 6 जिलों और गढ़वाल के 1 जिले में इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप के जरिए किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जो फार्मर्स हैं, हमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी एक्नॉलेजमेंट है, उसको एक्नॉलेज करते हुए हमारा आज के दिन का यही पर्पस है, ताकि हम उन लोगों की जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करें, ताकि उनको भी एक उनको एनकरेजमेंट मिलेंगे फार्म सेक्टर को और बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर बात करी जाए कि इस दिवस की क्यों जरूरत पड़ी, आज की डेट में भी अगर फूड प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 140 करोड़ लोगों का फूड सिक्योरिटी हमारे फार्मर्स से ही है। और अगर जीडीपी की बात करेंगे तो आज की डेट में भी 18% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर है। देहरादून के परेड ग्राउंड में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल खेला जा रहा है। इस पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीरा ने कहा है कि भाजपा ने इस प्रतियोगिता का आयोजन सभी मंडल स्तर पर किया था। फिलहाल प्रतियोगिता का फाइनल खेला जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तरह की प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जाता है। मैंने नहीं किया, ये अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से नमो कबड्डी का आयोजन हुआ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और अपने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार जी के मार्गदर्शन में, और अपने देवभूमि उत्तराखंड में अपने युवा और बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, महेंद्र भट्ट जी और पूरे अपने शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक मंडल में आयोजन किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने देवभूमि उत्तराखंड के अपने संगठनात्मक
19 जिलों के 270 मंडल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मंडलों की टीम आज अपनी अपनी जिलों की विजेता टीम के साथ यहाँ पर आई है। और आज स्टेट चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बनेगा ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं इन सभी आए हुए खिलाड़ियों का और अपने किसान मोर्चे के पदाधिकारियों का देहरादून महानगर में अपने शीर्ष नेतृत्व की ओर से और आप सब की ओर से इनका आभार और स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और अपने उदयमान नौजवान खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमौली, उत्तरकाशी में बारिश की संभावना जताई है। वहीं देहरादून में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश का भी यहां पर आसार है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।